आज शुरू कर रहे हैं बेटी मॉर्फीम, MORPHEME, मॉर्फीम। ये वर्ड फॉर्मेशन के लिए बहुत आवश्यक है। दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर वर्ड फॉर्मेशन। You may make your word strong with the help of this topic, morpheme. Morpheme is called in Hindi शब्दाखंड। शब्दाखंड, as the name tells, शब्दाखंड यानी शब्द का टुकड़ा। इन इंग्लिश मॉर्फीम। अब मॉर्फीम किसको कहेंगे हम? मॉर्फीम इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्ड्स। Morpheme is smallest unit of words, यानी शब्दों के सूक्ष्मतम इकाई को शब्दाखंड कहते हैं। शब्दाखंड कहते हैं। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्ड इज कॉल्ड मॉर्फीम। शब्दों के सूक्ष्मतम इकाई को शब्दाखंड कहते हैं। अब जो है ये मॉर्फीम होते कितने तरह के होते हैं? काइंड्स ऑफ मॉर्फीम। काइंड्स ऑफ मॉर्फीम। काइंड्स ऑफ मॉर्फीम यानी शब्दाखंड के प्रकार। शब्दाखंड के प्रकार यानी मॉर्फीम के कितने भेद होते हैं, इस चीज को हम लोगों को जानना है। ये मॉर्फीम का भेद जो है 3 गो होता है। अभी मॉर्फीम कह रहे हैं बेटी तो तुम लोगों को आश्चर्य लगता होगा कि ये क्या पढ़ा रहे हैं। जब हम बताएंगे तो लगेगा कि ये तो पढ़ा हुआ था मेरा। तो मॉर्फीम का जो है ये 3 प्रकार के मॉर्फीम होते हैं। पहला को हम लोग कहते हैं क्या? प्रीफिक्स। प्रीफिक्स हिंदी में जिसको हम लोग कहते हैं उपसर्ग। दूसरा होता है बेटी इनफिक्स, मध्य सर्ग। और तीसरा होता है बेटी आपको सफिक्स, प्रत्यय। ये मॉर्फीम जो है 3 तरह का हुआ। पहला मॉर्फीम का नाम हो गया प्रीफिक्स, दूसरा मॉर्फीम का नाम हो गया इनफिक्स और तीसरा मॉर्फीम का नाम हो गया सफिक्स। अब आप जानिए सारी बारी से सबके संबंध में और सबकी भूमिका पर चर्चा होगी कि ये लोग कैसे जो है बिहेव करते हैं और बिहेव करने के बाद उसका नतीजा क्या निकलता है, उसका प्रभाव क्या निकलता है, उस शब्द को कैसे प्रभावित करता है। इन सारे चीजों की जानकारी हमें इन प्रीफिक्स, इनफिक्स और सफिक्स से पता चलता है। तो अब हम आते हैं आपको प्रीफिक्स पर।
प्री का मतलब होता है बेटी पहले, और फिक्स का मतलब होता है स्थिर करना, स्थिर करना या रखना, जो कहिए। तो प्रीफिक्स का शब्द से मतलब होता है कि वैसा मॉर्फिम जो शब्द के पहले फिक्स कर दिया जाए, वैसा मॉर्फिम जो किसी शब्द के पहले फिक्स कर दिया जाए, उसी को हम लोग प्रीफिक्स कहेंगे। इनफिक्स, इनका मतलब होता है बिटवीन, बीच में, एमॉन्ग, बीच में फिक्स जो करेंगे उसको इनफिक्स करेंगे। और सब का मतलब होता है, इनका मतलब होता है मीट, इनका मतलब होता है मीट, और एमॉन्ग, बिटवीन, और फिक्स का मतलब होता है सजाना। क्या होता है, बीच में जो है हम सजाते हैं। शप, शप का मतलब होता है पीछे, शप मतलब हो गया पीछे, और फिक्स का मतलब हो गया सजाना। तो इसमें जो है प्रीफिक्स में हम मॉर्फिम को आगे सजाते हैं, सफिक्स में हम पीछे सजाते हैं, इनफिक्स में हम बीच में सजाते हैं। इस तरह से हमको प्रीफिक्स, इनफिक्स और सफिक्स हम लोगों को इसकी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अब इसके बारे में पहले मैं बोल दे रहा हूं, उसके बाद लिखा दूंगा। प्रीफिक्स किसको कहेंगे? प्रीफिक्स इज ए मॉर्फिम व्हिच इज, क्या हुआ? आवाज नहीं आ रहा है। अच्छा, ठीक, आ गया, आ गया, आवाज आ गया। चलिए, कभी कभी वो सर्वर डाउन हो जाता है। अब देखिए बेटा, ये प्रीफिक्स में हम लोग जो है प्रीफिक्स में, जैसे देखिए एक उदाहरण देख लीजिए, यहाँ है, यहाँ ऐसे करेंगे प्रीफिक्स में, प्रीफिक्स में देखिए आप, यहाँ करेंगे प्रीफिक्स, प्रीफिक्स, इधर करेंगे वर्ड, और इधर करेंगे फॉर्मेशन, फॉर्मेशन। अब देख लो बेटा, प्रीफिक्स एक इन है, इन एक शब्दाखंड है, और यहां है डेफिनिट, डेफिनिट। इन जो है प्रीफिक्स है और डेफिनिट वर्ड है, दोनों को मिला दिए तो क्या बना? इनडेफिनिट, इनडेफिनिट, इनडेफिनिट। क्या हम देखे बेटा कि किसी शब्द के पहले जो मॉर्फिम लग करके उसके मौलिक अर्थ में परिवर्तन कर देता है, उसी को हम लोग प्रीफिक्स कहते हैं। प्रीफिक्स वह मॉर्फिम है जो किसी शब्द के पहले लगकर उसके मौलिक अर्थ में परिवर्तन कर देता है, उसी को हम लोग जो है प्रीफिक्स कहते हैं। इनफिक्स में बेटी कुछ नहीं होता है, सिंगुलर से प्लूरल हो जाता है, बीच वाला बदलता है, एम ए एन, मैन, ये हो गया एम ई एन, ये जो है ई में बदल गया, टी डबल ओ टी एच, टूथ, ये बदल गया टी डबल ई टी एच, जहाँ डबल ओ जो है बदल के डबल ई हो गया, इनको इनफिक्स कहते हैं। तो इनफिक्स जो है वह मॉर्फिम है जो शब्द के अंदर परिवर्तन लाके उसके बहुवचन के तरफ जो है वह इंगित करता है, बहुवचन का बोध कराता है। और सफिक्स का मतलब होता है, यहां देखिए, पहले लिखिएगा यहाँ पे वर्ड, और तब लिखिएगा सफिक्स, और तब लिखिएगा फॉर्मेशन, फॉर्मेशन। अब यहाँ पर देखिए, जैसे एगो है यहाँ नेस, यहाँ शब्द है आपको काइंड, यहाँ है नेस, दोनों मिलके क्या हो गया?
काइंडनेस। तो काइंड के बाद में वह जुटता है, तो हम ऐसे कहेंगे कि सफिक्स वह मॉर्फिम है जो किसी शब्द के पीछे लगकर उसके मौलिक अर्थ में परिवर्तन ला देता है, उसी को हम लोग जो है सफिक्स कहेंगे। इसको हम लोग सफिक्स कहेंगे। तो हम आज जो है आप लोगों को मॉर्फिम बताए। मॉर्फिम का हिंदी शब्दाखंड हुआ, मॉर्फिम की परिभाषा हो गई, स्मॉलेस्ट वर्ड्स ऑफ यूनिट इज कॉल्ड मॉर्फिम। इसका हिंदी हो गया शब्दों की सूक्ष्म इकाई को शब्दाखंड कहते हैं। जहाँ काइंड्स ऑफ मॉर्फिम हो गया, मॉर्फिम 3 प्रकार का होता है, प्रीफिक्स होता है, इनफिक्स होता है और सफिक्स होता है। प्रीफिक्स का मतलब होता है उपसर्ग, हिंदी में भी पढ़े होइएगा, जो किसी शब्द के पहले लगकर उसके वास्तविक अर्थ में परिवर्तन कर देता है, उसके मौलिक शब्द में परिवर्तन कर देता है, उसके मौलिक शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देता है, तो उसी को हम लोग जो है कहते हैं प्रीफिक्स। इनफिक्स में कुछ नहीं होता है बेटा, बीच का शब्द जो है वॉवेल, वह जो है ना परिवर्तित होता है, बदलता है, और बदल करके जो है जो शब्द रहता है उसका बहुवचन बना देता है, वह इनफिक्स हो गया। और आपको सफिक्स तो जानते हैं, प्रत्यय। सफिक्स जो है वह मॉर्फिम है जो किसी शब्द के पीछे लगकर उसके वास्तविक अर्थ में परिवर्तन ला देता है, उसी को सफिक्स कहते हैं। बात समझ में आई? किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम, मतलब जो है किसी को कोई क्वेश्चन? नो सर। नो सर। नहीं ना, ये तो आप लोग हिंदी में पढ़े ही होइए। इनफिक्स में सिंगुलर, इनफिक्स में सिंगुलर से प्लुरल होता है। हाँ, हिंदी उसका इनफिक्स का हिंदी मध्य सर्ग, मध्य सर्ग, मो आधा धो यो स्वगौरे, मध्य सर्ग। और सफिक्स का हिंदी प्रत्यय। प्रीफिक्स का हिंदी उपसर्ग, इनफिक्स का मध्य सर्ग, सफिक्स का प्रत्यय। हिंदी में 2 पढ़े होइएगा, उपसर्ग और प्रत्यय। ठीक है।